बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़ लें। जब आपको लगे कि कोई अमल आपका सही से काम नहीं कर रहा है तो सुबह जब भी आपकी आंख खुले ये छोटा सा अमल जरूर पढ़ लेना। बल्कि मैं तो कहूँगा कि रोजाना पढ़ने की आदत बना लो, नहीं तो खास तौर पर चंद दिन इसे जरूर कर लेना। बहुत मुजर्रब है, बहुत लाजवाब अमल है। करना क्या है, जब भी आपकी सुबह आंख खुले या फिर अगर आप सुबह फजर की नमाज पढ़ते हैं, जो कि हम सबको पढ़ने की अल्लाह तौफीक दे, फजर की नमाज पढ़ने के बाद आप वहीं बैठकर ये अमल कर सकते हैं। या फिर जब भी सुबह के वक्त आप उठते हैं तो उठते ही ये छोटा सा अमल कर लें। सामने वाले इंसान का अपने जहन में तस्वुर लेकर आएं और आपको ये अमल पढ़ना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुरम रहें। जब सामने वाला हद से ज्यादा आप पर जुल्म करे, मोहब्बत नहीं नफरत करे, आप आजिज हो चुके हैं तो उसके इस रवैये को सुधारने के लिए और उसका दिल आपके लिए नरम मोम हो, आपसे वो मोहब्बत करे, ऐसे सारे इरादे आपके कामयाब हो। मकसद सिर्फ आपका जायज होना चाहिए। आप ये अमल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपका बिगड़ा हुआ मोहब्बत का मामला ठीक हो जाएगा। अमल बताने से पहले जल्दी से एक प्यारी बहन का या अल्लाह टेस्टिमोनियल आपको बता दें। बहन को अमल से फायदा हुआ। वो लिखती हैं, मैंने ये वजीफा किया था बट कॉल पे तो बात नहीं की। आज अचानक मुलाकात हुई, मैंने देखकर इग्नोर किया, फिर उसने खुद ही बात की। बहुत ही पावरफुल अमल है। पाक रहते हुए करना, वुजू में करना बेहतर होगा। सबसे पहले तो सामने वाले के बारे में सोचें और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर 3 मरतबा आपको पढ़नी है। उसके बाद आपको 11 मरतबा अल्लाह पाक के ये मुबारक इस्म गिरामी पढ़ने हैं। अमल चाहे तो आप लेट के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हर रोज सुबह के वक्त अपने शौहर, अपनी बीवी या किसी रिश्तेदार के लिए जिनके दिल में आपको अपने लिए मोहब्बत पैदा करनी हो, उनके लिए इस अमल को करें। या मजीदू या मजीदू या मजीदू, इस तरह से 11 मरतबा आपको पढ़ लेना है। अल्लाह पाक के इन नामों की बरकत बहुत है कि अगर कोई इंसान इनकी तादाद की कि कितनी तादाद में है, पढ़ने से क्या होता है, अगर ये जान जाए तो उससे बड़ा फायदा उठा सकता है। दुनिया को मालूम भी न चले और हैरान रह जाए। बस अमल के दौरान आप ये भी सोचें कि या अल्लाह मैं फला इंसान को सुधारने के लिए या मेरे शौहर के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए पढ़ रही हूँ या बीवी के दिल में प्यार पैदा करने के लिए पढ़ रहा हूँ। जो भी आपका मकसद है, मेरा फला काम हो जाए। इस तरीके से आप उस मकसद के बारे में सोचते हुए या मजीदू पढ़ते रहें और दीगर अमल पूरा आप पढ़ेंगे। उसके बाद आपको सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद 1 मरतबा पढ़नी है। इस पूरे अमल के दौरान तस्वुर आप सामने वाले का ही रखेंगे। इधर उधर दूसरी चीजों के बारे में हरगिज नहीं सोचें। बस अपने जहन में अपना मकसद रखें। पूरा अमल बस सुबह ही किया जाएगा, दिन में या किसी और वक्त नहीं करना। हाँ, ज्यादा से ज्यादा इतना आप कर सकते हैं कि रात को सोने से पहले भी इसे पढ़कर सो जाएं। लेकिन फिर उसके बाद बातचीत वगैरह नहीं करें, ना फोन पर मैसेज, ना किसी से फोन पर बात करें। खामोशी से अपने मकसद को सोचते हुए सो जाना है। अब सूरह इखलास पढ़ ली है। उसके बाद आपको अल्लाह पाक के ये प्यारे इस्म मुबारक या लतीफू या लतीफू या लतीफू इस तरीके से 11 मरतबा पढ़ना है। ठीक उसके बाद दूसरा इस्म पाक ये भी पढ़ना है। हाँ, ये ध्यान रखना कि पूरा अमल जब पढ़ें तो बीच बीच में रुकना नहीं है। एक के बाद एक आप पढ़ते चले जाएंगे। या चलते फिरते नहीं करना है, एक जगह बैठकर या लेट कर ही करें। उसके बाद आपको या वदूदू या वदूदू या वदूदू इस तरीके से 11 मरतबा पढ़ लेना है। ये पढ़ने के बाद आपको या मुक़्तदीरू या मुक़्तदीरू या मुक़्तदीरू ये भी इस तरीके से 11 ही मरतबा पढ़ना है। ये पूरा अमल आपका हो चुका है। अब चाहे तो आप इसके बाद दुआ करें, जो भी आपका मकसद है। इंशाअल्लाह ताला अमल पूरा होने से पहले ही आपकी दुआ कबूलियत का दर्जा पाती है। इजाजत के लिए या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जितने भी मेरे प्यारे बहन भाई ये वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उनके दुखी दिलों की हर जायज मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखना।